रूस यूक्रेन महायुद्ध के दौरान परमाणु हथियारों का खौफ, इसका डर दिखाने और धमकियां देने की एक होड़ सी लगी हुई है। और यूक्रेन में एक परमाणु सेंटर कभी भी धधक सकता है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ना तो पुतिन लेने को तैयार है और ना ही ज़ेलेंस्की। डर यह है कि अगले 24 घंटे में यहां बहुत बड़ा धमाका ना हो जाए। दुनिया की सुरक्षा एजेंसियां अचानक क्यों एक्टिव हो गई हैं? आखिर क्या वजह है कि यूरोप के तमाम देशों की सिक्योरिटी सर्विसेज को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है? क्या यूक्रेन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसका असर ना सिर्फ यूक्रेन पर होगा, बल्कि पूरी दुनिया भी इसकी चपेट में आने वाली है? ये सिर्फ कोरे सवाल नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इन बातों पर खुलकर चर्चा हो रही है और कई एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर यूक्रेन और रूस की जंग में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आखिर क्या होने वाला है यूक्रेन में? आखिर क्यों इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र ज़ैपोरिज़िया पर लगी हुई हैं? दरअसल यूक्रेन के सबसे संवेदनशील परमाणु पावर सेंटर ज़ैपोरिज़िया को लेकर ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस भी तरह तरह की योजनाएं बना रहा है। एक तरफ ज़ेलेंस्की हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अरमान सजोकर काउंटर ऑफेंसिव प्लानिंग तैयार की थी। डोनेट्स्क और खेरसोन के बाद अगर ज़ेलेंस्की का सबसे ज्यादा जोर यूक्रेन के किसी इलाके पर था तो वो ज़ैपोरिज़िया पर ही था। लेकिन अब ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि ज़ेलेंस्की की आर्मी काउंटर अटैक को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, क्योंकि नाटो के हथियार आने में और लड़ाकू विमानों की सप्लाई में भी काफी ज्यादा देर लग रही है। ऐसे में जब एयर डिफेंस ही मजबूत नहीं है तो ज़ेलेंस्की के काउंटर ऑफेंस का फेल होना पहले से ही तय नजर आ रहा था। इसलिए अब ज़ेलेंस्की की नजर और पूरा तिकड़मी दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर लगा है, और वो जगह है ज़ैपोरिज़िया, जो इस वक्त ज़ेलेंस्की की सारी रणनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। पूरा यूक्रेन ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र यूक्रेन का सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला परमाणु संयंत्र है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने कई महीने से अपनी सेना को आदेश दे रखे हैं कि उन्हें किसी भी हालत में ज़ैपोरिज़िया चाहिए, लेकिन अभी तक यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया में कई खतरनाक और खूंखार हमलों के बाद भी कोई बढ़त नहीं बना सका है। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की ने दुनिया का ध्यान यूक्रेन की तरफ खींचने के लिए नया प्लान बनाया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि ज़ैपोरिज़िया के अंदर जहां पर परमाणु संयंत्र है, उस इमारत के अंडरग्राउंड में और छत पर पुतिन बड़े बड़े बम फिट करने का आदेश दे चुके हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी वक्त ज़ैपोरिज़िया के परमाणु संयंत्र को उड़ाया जा सके। आखिर ज़ेलेंस्की का ये दावा कितना सही है? क्या वाकई में पुतिन कुछ ऐसा धमाका करने जा रहे हैं कि ज़ैपोरिज़िया परमाणु केंद्र के अंदर बहुत बड़ा धमाका होगा और फिर वहां से आग की लपटें निकलेंगी, जिसके बाद परमाणु विकिरण हो जाएगा? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझना भी जरूरी है कि अगर परमाणु विकिरण शुरू हो जाता है तो इसका असर कहां तक जाएगा।
अगर परमाणु विकिरण शुरू हो जाता है तो इससे ज्यादा प्रभावित यूक्रेन होगा। इसके अलावा तुर्की में भी परमाणु विकिरण का असर पड़ सकता है। फिनलैंड और स्कैंडिनेवियन देशों पर भी परमाणु रेडिएशन भारी तबाही मचा सकता है। यूरोप के कई देश इस परमाणु विकिरण की जद में आ सकते हैं। यानी खतरा तो बहुत बड़ा है और यही वजह है कि जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है और यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूस का कब्जा हुआ है, तब से ही लगातार यूरोप के तमाम देशों और खासकर सुरक्षा एजेंसियों की सांसें अटकी हुई हैं। यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है और ये पूरी इंसानियत पर एक बड़ा संकट है। दरअसल जब सोवियत संघ मौजूद था और यूक्रेन सोवियत संघ का ही हिस्सा था, तब इस परमाणु सेंटर से विकिरण हो चुका है, जिसका रेडिएशन यूरोप के कई देशों तक पहुंचा भी था और लोगों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा था। उन दिनों को याद करके आज भी लोग कांप उठते हैं और अब ज़ेलेंस्की भी इस खौफ का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस मामले में ज़ेलेंस्की ने बेहद रणनीतिक बयान दिया है। Від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якісь інші сценарії, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший. На жаль, не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. Це може надихати Кремль на нове зло. Пусковой установки. Первый все пуск. यानी ज़ेलेंस्की का दावा यह है कि रूस ज़ैपोरिज़िया के परमाणु संयंत्र पर बम फिट कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने सिर्फ दावा ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट की छत पर संदिग्ध वस्तुएं होने की जानकारी भी दी है। ज़ेलेंस्की ने सिर्फ इमैनुअल मैक्रों को ही क्यों जानकारी दी, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल इमैनुअल मैक्रो यूरोपियन यूनियन के देशों के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। यानी बिल्कुल साफ है कि इस तरह के बयानों के पीछे ज़ेलेंस्की की कूटनीति है। नाटो के द्वारा हथियारों की सप्लाई में देर हो रही है। ज़ेलेंस्की नाटो देशों, खासकर यूरोप के देशों पर दबाव डालना चाहते हैं कि अगर पुतिन को नहीं रोका गया और ज़ैपोरिज़िया के परमाणु सेंटर पर कोई अनहोनी हो गई या कोई ब्लास्ट हो गया और अगर परमाणु विकिरण हो गया तो यूरोप के देशों में खतरा पैदा हो जाएगा। इसी डर पर ज़ेलेंस्की अपनी रणनीति को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। न सिर्फ पूरा यूरोप अलर्ट मोड पर है, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी लगातार इस पर चिंता जताई जा रही है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है। 24 घंटों के अंदर ज़ैपोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट को लेकर कोई बड़ी घटना घटने की आशंका है, क्योंकि रूस ने भी ज़ेलेंस्की पर पलटवार कर दिया है और ये कहा है कि दरअसल यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। रूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की अपने काउंटर ऑफेंसिव को सफल बनाने के लिए ज़ैपोरिज़िया पर बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन अगर कोई हादसा हो तो उसका आरोप रूस पर मढ़ने के लिए ज़ेलेंस्की इस तरह के बयान दे रहे हैं। रूस की एक समाचार एजेंसी ने बताया है कि अगले 24 घंटे के अंदर रात के अंधेरे में यूक्रेन की सेना लंबी दूरी के सटीक उपकरणों और कामिकाज़े हमले वाले ड्रोनों का उपयोग करके ज़ैपोरिज़िया स्टेशन पर हमला करने की कोशिश करेगी। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो रूस के दावे सही नजर आते हैं, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया परमाणु सेंटर पर कब्जे की योजना ज़ेलेंस्की काफी लंबे अरसे से बना रहे हैं। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान रेडिएशन के खतरे से इनकार भी नहीं किया जा सकता है और यही डर ज़ेलेंस्की के बयानों में भी साफ नजर आ रहा है। Щодо ситуації на Запорізькій атомній станції. Зараз увесь світ має бути свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції. Росія повинна чітко усвідомлювати, світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи. І світ готовий реагувати. Радіація – це загроза для всіх. Для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів.
Сьогодні рівно 16 місяців. ज़ेलेंस्की आज इसलिए दबाव में है क्योंकि पुतिन ने युद्ध की शुरुआत में ही बहुत जबरदस्त कूटनीति के साथ ज़पोरिज़िया पर पहले ही हमला करके कब्जा कर लिया था और इसी वजह से उनको अब तक युद्ध में फायदा भी मिल रहा है। इस परमाणु संयंत्र से इतनी ऊर्जा पैदा की जा सकती है कि यूक्रेन के बड़े हिस्से को बिजली सप्लाई की जा सकती है। यही वजह है कि रणनीतिक दृष्टि से अहम इस इलाके पर रूस ने युद्ध के दिनों में ही कब्जा जमा लिया था। 26 फरवरी को रूस की फौजों ने बेर्दियांस्क पर कब्जा किया, 1 मार्च को रूस ने मेलिटोपोल पर कब्जा किया और 4 मार्च को रूस ने एनरहोदर पर कब्जा कर लिया, जहां पर ज़पोरिज़िया का न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। अगर ज़ेलेंस्की को दोबारा इस परमाणु प्लांट पर कब्जा करना है तो उनको सबसे पहले इन्हीं 3 शहरों पर कब्जा करना होगा और पुतिन के कब्जे से यूक्रेन के शहरों को बाहर निकाल पाना कोई हंसी खेल नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, रूस ने यूक्रेन के शहर लीव पर मिसाइल हमला कर दिया है और इस खतरनाक हमले में लीव शहर का बड़ा हिस्सा नुकसान की चपेट में भी आया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि हमले में कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए और रूस के हमले में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन के लीव शहर पर जोरदार खतरनाक हमला हुआ। ये मिसाइल से हमला किया गया, जिसके चलते कई मजबूत घर जो हैं धराशायी हो गए। तो पश्चिमी यूक्रेन पर एक बार फिर से रूस ने अपना हमला दोबारा शुरू कर दिया है और ऐसे में लीव शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से मिसाइल अटैक वहां पर किए गए हैं और हमले में कई बड़ी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं।